रियलाइजेशन फेलोशिप मंदिर के प्रधान डॉक्टर लॉयल कैनन ने उनको पूछा कि परमहंस जी, प्लीज़ मुझे ये सच्चाई बताएं कि आपका यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर योगानंद जी कहते हैं कि शायद वो ये पूछना चाहते थे कि क्या आप अमेरिका में खुश रहे हो। आप उन सभी झूठे प्रचारों के बारे में क्या कहोगे जो योग के प्रचार को रोकने के लिए उन बहुत से व्यक्तियों ने किया। उनके बारे में क्या कहोगे जो माया के भ्रमजाल से मुक्त नहीं हो सके, जो प्रमुख केंद्र चलाने में कामयाब नहीं हो सके। उनके मन की पीड़ा के बारे में क्या कहोगे। वो जिज्ञासु जिनको योग में शिक्षित नहीं किया जा सका, उनके बारे में क्या कहोगे। तो योगानंद जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि खुशकिस्मत है वो व्यक्ति परमात्मा जिसका इम्तिहान लेता है। परमात्मा को जब जब मेरे ऊपर बोझ डालने का ख्याल आया, उस वक्त मेरे मन में उन सभी का विचार आया जो निष्ठावान है। उनका प्यार, भक्ति और समझदारी की याद आई, जिसकी रोशनी अमेरिका के दिल में चमकती है। और साथ ही वो कहते हैं कि हाँ, 1000 बार मेरे जहाँ रहने का मनोरथ सफल हुआ। पूर्व और पश्चिम को एक स्थायी बंधन में, आध्यात्मिक बंधन में बांधकर एक दूसरे के नज़दीक आते देखने का जो मेरा स्वप्न था, मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो साकार हुआ है। विश्व यात्रा करते समय वो कहते हैं, मुझे संसार में बहुत दुख दिखाई दिया था। पूरब में दुख मुख्य तौर पर भौतिक स्वरूप का है, जबकि पश्चिम में दुख मुख्य रूप पर मानसिक और आध्यात्मिक स्वरूप का है। भारत और अनेक पूर्वी देश अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों की भौतिक कार्यकुशलता और व्यवहारिकता सीख कर लाभ उठा सकते हैं, और दूसरी ओर पश्चिम लोगों को जिंदगी के आध्यात्मिक आधार को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। खासकर उन वैज्ञानिक तकनीकों को समझना ज़रूरी है जिनको भारत ने प्राचीन समय से मनुष्य और परमात्मा के मिलाप के लिए विकसित किया था। और आगे वो कहते हैं कि सभी तरफ से संपूर्ण सभ्यता सिर्फ कल्पना नहीं है। अपनी आत्मा की शक्ति को भूल जाना ये हमारे सभी दुखों का मूल कारण है, क्योंकि आंतरिक सुधार होने के बाद बाहरी सुधार अपने आप हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को सुधार लेगा वो लाखों को सुधार सकता है। और आगे वो कहते हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले संसार के सभी धर्मशास्त्रों का ये एक सार है कि वो सभी मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं। मेरी अपनी ज़िंदगी का सबसे सुखदायक समय वो था जिस वक्त मैं सेल्फ रियलाइजेशन रसाले की दिए बाइबल के न्यू टेस्टामेंट के एक हिस्से की व्याख्या लिखवाने में मैंने बिताया था। योगानंद जी जहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने ईसा मसीह को सच्चे दिल से विनती की कि वो मुझे उनके शब्दों के सच्चे अर्थ समझने में मेरी सहायता करे। और बड़े दुख की बात है कि पिछली 20 सदियों के दौरान उनकी ज़्यादा शिक्षाओं को गलत ही समझा जाता रहा है। और आगे वो अपने एक बहुत ही सुंदर अनुभव बता रहे हैं कि एक रात को जब वो मौन प्रार्थना में मग्न थे तो एनिसिनिटस आश्रम का उनका कमरा अचानक दूधिया नीली रोशनी से भर गया। ईसा मसीह का तेजस्वी रूप उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। वो 25 वर्षों के नौजवान प्रतीत हो रहे थे। उनकी दाढ़ी और मूछें विरली लग रही थी। बीच में से बटे हुए सर के लंबे लंबे बालों के चारों तरफ झिलमिलाती सुनहरी आभा थी, और उनकी आंखें शुरू से अंत तक निराली लग रही थी, जो कि लगातार हर पल बदल रही थी। उनके भावों में होने वाले हर एक परिवर्तन के साथ दर्शाए ज्ञान को मैं अपने आंतरिक ज्ञान से समझ रहा था। उनकी तेजस्वी नज़र में मैं उस शक्ति को महसूस किया कि जिसने अनंत ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। एक पवित्र पात्र उनके मुख के पास प्रकट हुआ और फिर नीचे आकर योगानंद जी के होठों के ऊपर लग गया, और फिर से ईसा मसीह के पास चला गया। और कुछ देर बाद योगानंद जी कहते हैं कि उन्होंने मुझे मुखातिब होकर कुछ अत्यंत सुंदर शब्दों का उच्चारण किया,
जिसके